आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे स्माइल पिंकी की तरह किस तरह से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ने लौटाई कई चेहरों की मुस्कान, मोटरसाइकिल पर सवार डॉक्टर, और साथ में दिखाएंगे कि किस तरह से गर्मी के मौसम में आप करें अपने शरीर को टोन अप। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक हिस्सा है। आज हम आपको सुनाएंगे कुछ ऐसी कहानियां जिसमें इस सर्जरी ने कुछ लोगों के चेहरे की मुस्कान वापस लौटा दी है। स्माइल पिंकी इस ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने लोगों को दिखाया कि कैसे एक छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी ने एक लड़की की जिंदगी बदल दी। हम अक्सर प्लास्टिक सर्जरी को खूबसूरती की चाह से जोड़ते हैं, लेकिन स्माइल पिंकी ने इसे गलत साबित किया। पिंकी की कहानी ये बताती है कि चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली सर्जरी कैसे किसी की जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। और आज पिंकी की तरह हम आपके सामने ला रहे हैं कुछ ऐसी ही कहानियां जिनकी जिंदगियां प्लास्टिक सर्जरी की ही एक ब्रांच रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ने बदल डाली। एक ऑपरेशन उनके चेहरे पर भी मुस्कान ले आया, यानी स्माइल अनुपमा, स्माइल विक्रम और स्माइल अलका। मन लागो यार फकीरी में, इस मधुर आवाज और इन काली खूबसूरत आंखों को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में अनुपमा का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह खराब हो गया था। तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने पलक झपकते ही अनुपमा के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। You are also a female. तो फीमेल्स जो होती हैं उनके लिए वो लुक्स को लेके कितनी कॉन्शियस होती हैं, यू नो दैट। एंड इट वाज ऑन माय फेस एंड तो फिर हमको लगा पता नहीं कैसी शक्ल हो जाएगी, क्या हो जाएगा। पेशे से लेक्चरर अनुपमा को इस हादसे ने कई जख्म दिए। चेहरा तो खराब हुआ ही, सिंगिंग करियर को भी तगड़ा झटका लगा। एक तो ये एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से उसके जो जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत सारे थे, और फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थी, और बोलने को बिल्कुल मना किया गया था क्योंकि बोल ही नहीं पा रहे थे, और सिंगिंग की तो बात ही नहीं सोची जा सकती है। अनुपमा का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। फ्रैक्चर्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। लेफ्ट साइड ऑफ द फेस उसका ऑलमोस्ट 7 या 8 पीसेस के अंदर स्मैश था। खासकर उसका जो आई का सॉकेट था, जो उसका फ्लोर होता है, जिसको हम फ्लोर कहते हैं, जिसपे आई बॉल रेस्ट करती है, लिटरली वो 5 पीसेस के अंदर में था। एंड व्हेन शी केम शी वाज ऑल स्वोलन अप, बिल्कुल बुरी तरह से उसकी आंख सूजी हुई थी, जिसको ब्लैक आईज हम कहते हैं, और बाहर से जो है वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज डिफॉर्म्ड। इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज फेस के अंदर में जो बोन्स है वो 3 डायमेंशनली लिंक्ड होती हैं। सारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रेट बोन्स नहीं है, वो सारी कर्व बोन्स हैं। एक स्ट्रक्चर है फेस का, एक शेप है, और अगर वो बोन्स प्रॉपर तरीके से फिट नहीं की जाएं तो फेस विल बी डिफॉर्म फॉर एवर। मुश्किल बड़ी थी, लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी। 1 महीने तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। चेहरे पर पट्टियां ही पट्टियां थीं। 4 महीने तक तो इन्होंने घर से बाहर कदम नहीं रखा। काम धाम शौक सब पीछे छूट गए। ये जो मार्च का टाइम होता है, तो ये जो टाइम होता है बड़ा क्रूशियल होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला होता है अप्रैल में, एंड दिस टाइम इज ऑल्सो फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड एवरीथिंग। तो उनकी इतनी सारी क्वेरीज होती हैं, और क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ हमारा पर्सनल टच होता है, तो उनके इतने फोन कॉल्स और वो सब, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज अनुपमा के चेहरे को देख इस बात का पता ही नहीं चलता कि इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ होगा। जो लोग नहीं जानते थे कि हमारा कभी एक्सीडेंट हुआ है, तो उनको कभी बताते हैं हम कि इतना सीवियर हुआ था एक्सीडेंट, तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा है, बिल्कुल तुम्हारे फेस को देख के तो पता ही नहीं चलता। एस्थेटिक सर्जरी का पेशेंट तो यूजुअली एक नॉर्मल पेशेंट होता है, जो कि एक तरीके से ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहता है या सुपरा नॉर्मल दिखना चाहता है काफी केसेस के अंदर में। जबकि यहाँ पे एक अच्छा खासा इंसान जो एकदम नॉर्मल दिखता था बिल्कुल पूरी तरह से डिफॉर्म हो गया है। अगर इसको हम इसको कोई ज्यादा सुंदर नहीं बना रहे, हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस पर्सन बैक टू द नॉर्मल स्ट्रक्चर।
विक्रम की कहानी भी इस बात की मिसाल है कि कैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ने किसी की जिंदगी ही बदल डाली, उसे जीने का नया मकसद दिया। विक्रम के कदम आज इस आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं कि वो जिंदा हैं, अपनी बीवी और बेटी के साथ हैं। विक्रम की चाल में ये हल्की सी झिझक उस दर्द का नतीजा है जिसे वो दबाकर जी रहे हैं। दरअसल 4 महीने पहले विक्रम के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे किसी का बच पाना मुश्किल ही लगता है। विक्रम ट्रेन से उतरते वक्त फिसल गए और 1 किलोमीटर तक ट्रेन के साथ खिसकने के बाद ट्रेन के नीचे आ गए। उनके ऊपर से ट्रेन की 9 बोगियां गुजर गईं। इस खौफनाक हादसे के दौरान वो पूरे होशो हवास में थे। मेरा जो राइट आर्म था, एल्बो से थोड़ा ऊपर एम्पुटेशन हो गया था और 2 नेल्स मेरे यहाँ लगे थे अपना, दैट गॉन राइट अक्रॉस माय थाई। और जो मेरा पाँव है उस पे काफी खरोंचे और जख्म आए थे अपना। जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें काफी चोट लगी थी, माथे पे सारा फट गया था अपना। जो व्हील्स के जो बोल्ट होते हैं अपना, उससे आपका सर पूरा फट गया था। इतने खौफनाक हादसे के बाद भी विक्रम ने सूझबूझ नहीं खोई। उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका हाथ कट चुका है और वहां से बहने वाला खून उनकी जान ले सकता है। जल्द से जल्द अपना प्राथमिक उपचार कराकर वो दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी सर्जरी की गई, लेकिन उनकी जांघ में बना एक घाव भरने का नाम नहीं ले रहा था। 1 महीने बाद भी जब ये घाव नहीं भरा तो उनके डॉक्टर ने पैर को कटने से बचाने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की राह सुझाई। सबसे पहले एम्पुटेशन हुआ था और सर्जिकल यहाँ होने के बाद थोड़ा सेप्टिक हो गया था इसमें, बिकॉज बुलंदशहर से यहाँ तक आने में काफी टाइम लग गया था। उसको सेव करने के लिए अपना शोल्डर से उसको निकालना पड़ा था, हाथ को अपना, टू सेव दिस इन्फेक्शन फ्रॉम गोइंग मच अबव। और उसके बाद में आपका जो है नीचे जो चोट लगी है मेरे को, उसमें काफी इन्फेक्शन था, पस पड़ गई थी, कैविटीज फॉर्म हो गए थे अपना मसल्स के अंदर। विक्रम के केस के अंदर में प्रॉब्लम ये थी कि उसका वूंड जो था वो बहुत ही एक्सटेंसिव था और वो हील नहीं हो रहा था। और जो ऐसे वूंड्स जो कि पहले से क्रश्ड होते हैं, क्योंकि विक्रम के केस में ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर में थाइज जो है वो मैसिवली क्रश्ड थी। ऑब्वियसली कुछ पोर्शंस हम सेव करते हैं उसके अंदर से, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि हीलिंग अच्छी हो सके। सो व्हेन द वुंड्स फेल टू हील, देन समटाइम्स जो कन्वेंशनल ड्रेसिंग्स हैं उससे महीने लग सकते हैं और हो सकता है वो ठीक कभी ना हो। डॉक्टर ने कहा कि विक्रम को ठीक होने में 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास के धनी विक्रम 48 दिन के अंदर ही चलने फिरने लगे। ये विक्रम का अटूट साहस ही है जिसने उन्हें इस बड़े हादसे के बाद भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। अगर वक्त रहते विक्रम को इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की मदद न मिली होती तो शायद विक्रम आज अपने पैरों पर नहीं चल पाते। अगर विक्रम के केस के अंदर में अगर टाइमली नहीं होता तो उसका पैर जो है वो हो सकता है खराब भी हो सकता था। एक ऐसा इंसान जिसकी एक आर्म पहले से ही एक्सीडेंट में जा चुकी है, अगर उसका एक पैर भी चला जाता तो आई थिंक इससे बड़ा डिजास्टर और डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता। शायद यही वजह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद आज विक्रम के चेहरे पर मुस्कान है। लोगों की सेवा करना अलका को अच्छा लगता है, इसलिए जब उसने काम करने के बारे में सोचा तो सबसे पहले अस्पताल में काम करने का ख्याल आया। खुद दर्द सह चुकी अलका दूसरों का दर्द अच्छी तरह समझती है। एक वक्त था जब अलका अपनी गर्दन तक नहीं हिला पाती थी। उनकी गर्दन और उनके कंधे जुड़े हुए थे। दरअसल घर में गैस लीक होने की वजह से वो बुरी तरह जल गई थी। पति और ससुराल वालों ने अधजली अलका का इलाज कराना तो दूर, उसे घर से ही निकाल दिया। मुश्किल वक्त में मां ने सहारा दिया और अलका का इलाज शुरू हुआ। सर्जरी दर सर्जरी के बाद आज वो नॉर्मल हुई है। नेक और शोल्डर मेरा जॉइंट हो गया था, मैं मूवमेंट नहीं कर पाती थी, साइड में नहीं देख पाती थी और जैसे ऊपर नहीं कर पाती थी, मतलब मेरे को प्रॉब्लम होती थी साइड, ये पूरा फेस मेरा मतलब स्माइल भी नहीं कर पाती थी, ऐसे ये जुड़े हुए थे, एकदम खिंचे हुए थे। लेकिन अलका का ऑपरेशन काफी जटिल था। उनकी त्वचा बुरी तरह झुलस गई थी और ऑपरेशन ऐसी जगह होना था जहां नस कटने का खतरा ज्यादा था। When you are trying to cut the scar, जब आप इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं और स्प्रेड आउट कर रहे हैं स्कार को, उस समय एक छोटी सी मिस्टेक से आप कोई बहुत बड़ा ब्लड वेसल
या उसके अंदर जो जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं या जुगुलर वेन कहते हैं वो अगर कट जाए तो बहुत बड़ा डिजास्टर टेबल के ऊपर में हो सकता है। पहले अलका का इलाज सफदरजंग अस्पताल में हुआ, फिर मैक्स में। अलका को यकीन है कि जल्द ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। वाकई एक सर्जरी ने इन चेहरों की मुस्कान लौटा दी।